ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि बाबा का भी थैंक यू कि हमें सेवा के निमित्त बनाया। बहुत ही गहरी चर्चा है अहिंसा परमो धर्मा। तो वॉल्यूम थोड़ा, जैसे कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? दीदी लो ओम आ रहा है। शांति, थोड़ा वॉल्यूम चाहिए। लो है वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम कम है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। नाउ इट्स गुड, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो अहिंसा परमो धर्मा की बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डबल अहिंसक, कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो हिंसा जो हम पहले समझते थे कि हिंसा केवल एक स्थूल हिंसा ही होती है कि किसी को मारना, किसी को चोट पहुंचा देना, ये हिंसा है। लेकिन जैसे कि हम जैन धर्म फॉलो करते हैं और हमारे जैन धर्म का मूल मंत्र भी है अहिंसा परमो धर्म, कि बिल्कुल हम चींटी को भी नहीं मारते, इतना ध्यान रखते हैं। तो बाबा ने हमें डबल अहिंसक की परिभाषा बताई कि डबल अहिंसक माने कि क्या, कि संकल्पों से भी हिंसा ना हो और किसी को दुख देना भी हिंसा का अंश। संकल्प हमने किसी को दिया नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन हमने संकल्प में उसके प्रति कुछ भी क्रिएट कर लिया, क्योंकि कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। और हमने जो संकल्प क्रिएट किया उससे एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ जो वातावरण में फैला, और वो कहीं ना कहीं उस आत्मा तक भी वो वाइब्रेशन टच हुआ और वो आत्मा दुखी हुई। तो किसी को हमने अगर दुख दे दिया तो वो भी हिंसा का कारण हो गया, हमसे जाने अनजाने में हिंसा हो जाती है। हम बहुत ऐसा व्यर्थ सोच लेते हैं, क्योंकि व्यर्थ सोचने की इतनी आदत पड़ गई है कि इतना व्यर्थ सोच लेते हैं कि कब हमसे उस व्यर्थ संकल्पों में हिंसा हो जाती है, किसी के प्रति कोई भी भावना क्रिएट हो जाती है, तो वो जो है हिंसा का कार्य कर देती। तो इसलिए बाबा हमारे जो जैसे कहते हैं ना कि एक मूर्ति जब बनती है तो कितने छेनी हथौड़ों को सहती है, जो पत्थर को कितने छेनी हथौड़ों से बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म से नक्काशी करी जाती है, तब वो मंदिर में पूजने लायक एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बनती है। तो इस समय संगम युग पर हमारी चैतन्य मूर्ति बन रही है। तो जब चैतन्य मूर्ति बन रही है और हम इस हिंसा के पार्ट इसको हम बहुत बारीकी से समझ रहे हैं, तो हमारे सामने जैसे हम समझ रहे फॉलो कर रहे हैं, तो पेपर भी हमारे आगे बहुत आते हैं, तो विभिन्न रूप में, अलग अलग रूप में, और बहुत सबसे ज्यादा पेपर जो आते हैं हमारे अपने संकल्पों के रूप में ही आते हैं। तो जो पेपर आते हैं तो वो कभी कभी हमें इचिंग करते हैं, कभी कभी हमें बहुत परेशान भी करते हैं। तो बाबा ने वही बताया है कि कैसे अपने संकल्पों पे कार्य, कि तुम भी एक मूर्ति बन रहे हो, अभी तुम चैतन्य मूर्ति हो, द्वापर से तुम्हारी जड़ मूर्तियों की पूजा होगी। तो जितना तुम सह लोगे, जो पत्थर सह लेता है वो मंदिर में पूजने के लायक बनता है, और जो टूट जाता है वो नारियल फोड़ने के काम आता है। तो इसलिए बहुत सारी विधि है, बहुत सारे पॉइंट्स बाबा, हम महसूस करते हैं कि अव्यक्त मूल्यों में बाबा हमें बहुत सूक्ष्मता से तराश रहा है। कभी कभी हमको लगता है कि पहले तो कुछ भी नहीं पता था, जब बाबा के ज्ञान में आए थे तो स्नेह की शक्ति से बिल्कुल इजीली बहुत कुछ क्रॉस हो गया, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, बड़ी क्लास में जाता है, तो पेपर तो बड़े बड़े आते हैं। तो बाबा छोड़ता है, बाबा इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। बाबा कहता है भाई पुरुषार्थ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, सहना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी कमी कमजोरी क्या है, रास्ता भी बताऊंगा। तो उन कमी कमजोरियों को, इन व्यक्त संकल्पों को जो इसके द्वारा हम हिंसा कहते हैं, इसको अपने से बिल्कुल अलग करते हैं। तो आज के महावाक्य हम लेते हैं। आज जो बाबा ने महावाक्य हमें दिए हैं कि 6-5-71 के हैं, बाप दादा के विशेष श्रृंगार नूरे रथ। और इसका जो टाइटल हमें दिया गया है, पोजीशन से अपोजिशन की समाप्ति। तो अगर हम पोजीशन क्या है, हमारी स्थिति है, और अपोजिशन माया का रूप है जो हमेशा हमें हमारे स्थिति से गिराने के लिए आती है। अच्छा, आप लोग ये बताएंगे कि माया कैसे आती है, हम माया को कैसे समझते हैं, किस रूप में समझते हैं? व्यर्थ सोच से। जी, एग्जैक्टली। माया कहीं बाहर नहीं है,
माया हमारे अपने ही वेस्ट संकल्प है, क्योंकि जो हलचल आती है, कोई भी सीन हम देखते हैं, चाहे हम बाहर देखें, कोई भी आत्मा के द्वारा पेपर आए, चाहे प्रकृति के द्वारा आए, या कोई भी सिचुएशन आती है, सबसे पहले हलचल कहाँ आती है? हमारे थॉट्स में आती है। वहीं पर हम निगेटिविटी क्रिएट करते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है तो दो मेरे पास रास्ते होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में टिकना थोड़ा सा मुश्किल होता है और निगेटिव में जाना बड़ा इजी होता है। तो जब स्थिति हमारी मजबूत नहीं होती तो हम इजीली निगेटिव की तरफ चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा भारी होते हैं, थोड़े से हलचल में आते हैं, अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा रियलाइज करते हैं, फिर वापस अपनी सीट पर चढ़ाते, नहीं नहीं हमें तो ऐसे करनी नहीं है, हम तो अपनी पोजीशन पे स्थित होंगे, वापस आते हैं। तो ये मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर पोजीशन पे हम लगातार स्थित रहे, उससे हटे ही ना, वो स्मृति रहे। पोजीशन एक स्थिति और एक स्मृति, अगर वो स्थिति हमारी रहे तो अपोजिशन हमारा कुछ कर ही नहीं सकती। तो बाबा ने इस मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के रत्न बताए। सबसे श्रेष्ठ रत्न बताया था नूरे रत्न, जो बाबा की आंखों के हम नूरे रत्न हैं, और मेरी आंखों में बाबा बसा हुआ है, बाबा मेरा नूरे रत्न है। दूसरा बताया था बाबा ने कि गले के रत्न, बाबा ने बताया था कि गले की माला के रत्न, कि जो मुख से सेवाएं करते हैं, सेवाएं देते हैं, वो गले की माला के रत्न। और तीसरे हैं हाथों के कंगन के रत्न, जो बाबा के कार्य में सहयोगी होते हैं, किसी न किसी प्रकार से सहयोग देते रहते हैं, तो वो हाथों के कंगन के रत्न हो गए। और सबसे श्रेष्ठ है नूरे रत्न, क्योंकि आंखों का नूर, अगर आंखों में नूर चला जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं दे, और आंखों में नूर और उस नूर में बाबा समाया हुआ है। तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग रास रचाऊं, जिधर देखूं उधर तू ही तू है। तो जब उसे ही देखने की याद रहेगी, उसी की स्मृति रहेगी, बाबा ही संसार है मेरा, उस संसार से बाहर मेरी कोई दुनिया ही नहीं है, तो अपोजिशन कहाँ से आएगी? कोई भी बात, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति हमें अपनी तरफ हलचल में लाएगी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं, तो हमारे नैनों में व नजरों में और कोई भी चीज समा नहीं सकती। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए बाबा? तो कैसे दिखाई दे? चलते फिरते खाते पीते हमारे नैनों में बाबा कैसे दिखाई देगा? मतलब बुद्धि के नैनों में, ठीक, जैसे बाबा ने कहा नैनों में, तो वो कैसे नैनो में? जैसे बुद्धि के नैनो में एक स्थिति की बात भी हम कह सकते हैं। तो अगर जैसे लोगों को मेरी उस स्थिति की भासना आए कि इनके नैनो में तो बाबा ही बसा हुआ है, तो वो कैसे दिखाई दे? जब हम श्रीमत पे होंगे बाबा की पूरी तरह, एक बाप दूसरा ना कोई है, फॉलो फादर। बाबा ने कहा चलते फिरते, तो हमारा चलना फिरना भी रॉयल होगा, खाना पीना भी रॉयल होगा। अगर हम एक साधारण सा भोजन भी कर रहे तो उतनी रॉयल्टी से खाएंगे, बाबा की याद में ऐसे मगन होके खाएंगे, उसके साथ सोएंगे, एक वो स्थिति वो रहेगी हमारी रॉयल्टी वाली। हम किसके साथ सो रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, हमारा उठना बिल्कुल रॉयल, ऐसे नहीं फटे से उठ गए, चल दिए ऐसे ही, दौड़ लिए, भाग लिए, जैसे राजा महाराजा चलते थे, प्रिंस प्रिंसेस चलते थे, तो वो रॉयल्टी हमारे कर्म में आ जाएगी। जब बुद्धि में वो रॉयल्टी रहेगी तो वो कर्म में आ जाएगी, तो कर्म में वो दिखाई देगी, वो परिवर्तन दिखाई देगा। तो बात की मूर्त व सूरत, ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परेशान हो जाते, तो परेशान का अर्थ ही है शान से परे होना। और शान क्या है? हमारी स्थिति। परेशानी कोई आई, बात कोई आई, तो स्थिति में हलचल आ गई, भूल गए कि मैं किसका हूं, मुझे कौन मिला है। जैसे भक्ति मार्ग में भी था,
जब कोई बात आती थी तो मंदिर में जाकर के बैठ जाते थे और वहां पर गुहार लगाते थे, बहुत सारे वायदे करते थे, और अगर मनोकामना पूरी हो गई तो वाह वाह, और नई मनोकामना पूरी हुई तो फिर भाग्य कर्मों का खेल समझ लेते थे, उस समय ये भी मान लेते थे। लेकिन अभी तो हमें भाग्य विधाता मिल गया है और भाग्य बनाने की कलम ही उसने मेरे हाथ में दे दी है, और उसके बाद भी अगर हम उसी को भूल जाएंगे तब जाएंगे कहाँ? फिर तो इधर उधर भटके कि भक्ति का पाठ तो खत्म हो गया, वहां तो कोई रास्ता रहा नहीं, कि वहां से अब कोई उम्मीद रही नहीं कि हमको वहां से कुछ मिलना है, क्योंकि अब ज्ञान मिल गया है। अब ज्ञान में आने के बाद अगर स्थिति में हट जाते हैं कि मैं कौन हूँ और किसका हूँ, मेरे सर पे किसका हाथ है, यही भूल गए, तो मतलब शान से परे हो गए ना, अपनी स्थिति से नीचे आ गए, तो परेशान होना तो वाजिब है। तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो शान है उसके परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। जो शान है, हमारी शान क्या है? हमारी शान क्या है? स्थिति, हमारा जी? देवताई रूप, हमारा स्थिति, देवताई स्थिति, हमारी स्थिति। हमारी स्थिति हमारी शान है कि मैं एक जैसे एक ही सब कुछ मेरी अपनी आत्मा की शक्ति, हमारे गुण जो हमें पता चल गया, अब तक जिनको हम बाहर ढूंढ रहे थे, जिन खुशियों को हम बाहर ढूंढ रहे थे, शांति को हम बाहर ढूंढ रहे थे, हमें पता है कि वो मेरे अंदर ही है। तो जब तक हम उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। और शान हमारी ये है कि हम है किसके, सबसे बड़ी शान है। कोटों में कोई, कोई में कोई, कोटों में कोई, करोड़ों की जनसंख्या में भगवान ने मुझे ढूंढा है, और उस कोटों में कोई में भी कोई है कि 100 लोग ज्ञान लेते हैं, 100 लोग कोर्स करते हैं, चलते कितने हैं, निकलते कितने हैं, कंटिन्यू कितने करते हैं, तो उन कोटों में कोई मैं हूं। ये एक नशा मुझे होना चाहिए, शान का उल्टा हुआ नशा, तो ये नशा मुझे होना चाहिए। तो इस नशे को हम भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिवान बाप का हाथ मेरे सर पे है, तो कोई भी बात मुझे परेशान कैसे कर सकती है? तो परेशान हुए तो मतलब हम उस बाप को भूल गए। तो शान को अगर हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करें कि शान है निश्चय बुद्धि और परेशान होना यानी कि संशय बुद्धि, तो जब हम संशय में आएंगे तभी हम परेशान हैं, और हम निश्चय बुद्धि है तो चाहे कैसी भी बात आए, कोई भी आ जाए, कैसे भी आत्मा के द्वारा पेपर आ जाए, कोई भी मेरे साथ कैसा भी बिहेव करता है, क्योंकि जब मैं अपनी शान में स्थित हूँ, मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, मैं परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ, तो मुझे सामने वाली आत्मा में भी दिख रहा है ना कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, मुझे उसमें भी आत्मा का स्वरूप दिख रहा है, तो मुझे उसके देह का स्वरूप नहीं दिख रहा है, तो उसके अवगुण नहीं दिख रहे कि भाई आत्मा परवश है, उसके प्रति हमारी रहम भावना आती। तो जब हम अपनी शान में रहते हैं तो हमें वो सब बातें, अपनी गुण, अपनी शक्तियां, बाबा का ज्ञान, बाबा का साथ, सब कुछ याद रहता है। और कभी कभी हैंडल नहीं होता है तो बाबा तुम देखो, बाबा इसको समझ लो, बाबा ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं खेल रही इसको, कह दिया, हल्के हो गए, बाबा संभाल लेता है। बहुत सी ऐसी बातें लौकिक में भी आती हैं कि जब आप अकेले घर में ज्ञान में चल रहे होते हो ना, तो सबको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी किसी बात के लिए बड़ा इजी लगता है, कोई बात कहनी होती है, कोई बात मनवानी होती है, बाबा तुम चलो, बाबा चलो तुम संभाल लेना, देख लेना, और सिर्फ यह संकल्प में वो क्रिएट करते हैं, और जितना सोच जाते हैं वहां कोई बात ही नहीं होती, बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है, तुरंत ही हमको परमिशन मिल जाती है, चाहे मधुबन जाना हो, चाहे सेंटर जाना हो, चाहे कोई सेवा करनी हो, तो परमिशन मिल जाती है, कोई बात ही नहीं होती। तो सारा बिलीफ सिस्टम संकल्पों का है। तो बाबा कहते हैं अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान हो नहीं सकते, और शान सिर्फ एक है, परमात्मा की छत्र छाया मेरे सिर पर है, उसको महसूस करें, उसको हर पल अपने साथ रखें। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ। शान, शब्द के अर्थ स्वरूप, शान क्या है, मनन चिंतन का पॉइंट है। शांत क्या, जब शांत पहचान रहेगा
अपने ऊपर ध्यान रहेगा, परमात्मा की छत्र छाया बिल्कुल अपने ऊपर महसूस करेंगे, तो हिंसा तो हो नहीं सकती, हर के प्रति शुभ भावना निकलेगी। तो अर्थात अपने शान में स्थित हो जाओ, तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है, शान से मान प्राप्त होता है। तो शान से मान कैसे प्राप्त होता है? कोई अपना चिंतन शेयर करेंगे? दीदी वो सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे वो स्वमान में टिकेंगे तो अपने आप मान मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम किस स्थिति, जैसे बाबा कहता है ना, कोई क्रोध करता है तो आप शीतल जल डालो, शीतलता का, अपनी शीतल दृष्टि रखो, शीतल दृष्टि रखो। अगर किसी ने क्रोध किया, मान लो क्रोध किया और हमने भी क्रोध कर दिया, तो क्या रॉन्ग को राइट किया? उसने रॉन्ग किया तो क्या मैंने राइट किया? तो शान हमारी क्या है कि कोई मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, या कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी भी सिचुएशन है कि जैसे बहुत ऐसी सिचुएशन आती है कि परिवार में किसी ने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया तो अब उसमें भी हम स्टेबल हैं, लोगों को संभाल रहे हैं कि भाई इस आत्मा की अपनी जर्नी है, हमारा इनका साथ यहीं तक था, अब इस आत्मा को हमें आगे जर्नी पर भेजना है। एक स्टेबिलिटी, शान यानी कि एक स्टेबिलिटी। कोई बात आ जाती, कोई हमारे पे क्रोध कर रहा है, कोई गालियां बरसा रहा है, हम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, हम उसे रहम की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है भाई, और कुछ मन में रखा है तो वो भी निकाल दो और सब कुछ खत्म कर दो और इस बात को यहीं पे खत्म करो। बाद में वो आत्मा रियलाइज करती है, मैंने तो इनको इतना कुछ कहा, इतना कुछ किया, और इन्होंने कितनी पोलाइटली हैंडल किया, कहीं और वर्णन भी नहीं किया, कैसे संभाल लिया। तो उसके मन में बाद में, अभी तो वो क्रोध में उसे नहीं दिख रहा, लेकिन जब क्रोध शांत होगा, मन की भड़ास निकल जाएगी, तब तो वो आत्मा फील करेगी ना, तब तो वो हमें मान देगी। तो शांत से मान हमें स्वतः मिलता है। अब एक दूसरा पॉइंट होता है कि भाई उसने क्रोध किया, हमने उस समय तो भाई ठीक है, कुछ नहीं कहा, सुन लिया, कुछ नहीं बोला, और हमने 4 जगह जाके वर्णन कर दिया, अपनी ही महिमा हम खुद करने लगते हैं, इतना इतना कहा लेकिन हम कुछ बोले नहीं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा शान से मान सदैव प्राप्त होता है, इसलिए शान मान कहा जाता है। तो अपनी शान को जानो, अपनी शान को जानो। हमारी शान एक ही है, परमात्मा। परमात्मा की छत्र छाया ही मेरी शान है, वही एक बल एक भरोसा है, और जब तक वो साथ है तब तक हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति हमें मेरी सीट से हिला नहीं सकती। तो स्मृति से समर्थी, तो ये स्मृति हमारी शान की, ये स्मृति हमें, सिर्फ बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद करो। तो याद क्या करना है? यही याद करना है ना कि परमात्मा का साथ, परमात्मा का हाथ मेरे पास है, मुझे कौन मिला है। तो जितना जो शान में स्थित होते हैं उतना ही उनको मान मिलता है। अपनी शान को जानते हो, कितनी ऊंची शान है, कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं हम, कितने खजानों के मालिक हैं हम, कितना भी खर्च करें कम नहीं होने वाला है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध। तो लौकिक रीति वाला, भाई अभी अंबानी की बहू जा करके सब्जी वाले से बोल तोल करेगी, अच्छा लगेगा? जाके ऑटो वाले से झगड़ा करेगी, भी इतना किराया क्यों लिया, अच्छा लगेगा? या सपोज कि जो है प्राइम मिनिस्टर गाड़ी से चल रहे हैं और अचानक से कोई सामने आ जाता है, तो गलती हो जाती है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर निकल के उससे लड़ने लगेंगे, उसको कुछ कहने लगेंगे कि तुझे देख के चलना भी नहीं आता? वो अपनी रॉयल्टी में रहेंगे, वो अपने असिस्टेंट को, अपने पीए को बताएंगे कि देखो भाई से चोट तो नहीं लगी, देखो तो कुछ पैसे वैसे दे दो, इसका इलाज करा दो। तो वो अपनी सीट पे सेट है, उन्हें पता है मेरा पोजीशन क्या है। तो लौकिक रीति से भी कोई साहूकार का बच्चा कहीं बाहर जा करके किसी से कुछ मांगेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके पास खुद ही भरपूर है। तो बाबा ने कहा तो अपनी शान सदैव याद रखो, तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं। तो शान में को सदैव याद रखना कि और किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए का भी बहुत विस्तार है। हमने लौकिक रीति में तो इच्छा मात्रम अविद्या बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलौकिक ब्राह्मण परिवार में वो इच्छाएं पैदा कर लेते। सेवाएं क्यों नहीं मिली मुझे ही सेवा मिलनी चाहिए, मुझे भी सेवा मिलनी चाहिए, मेरी भी राय लेनी चाहिए,
अब मैंने बहुत मुझे भी मान शान मिलना चाहिए, महिमा होनी चाहिए मेरी, मैंने इतनी अच्छी सेवा करी, मैंने इतना धन जो है सेवा में लगाया है, तो मुझे भी स्टेज पे बुला करके मेरा भी सम्मान होना चाहिए। या कोई बड़ी दीदी मधुबन से आती है तो उनके साथ मेरा भी फोटो खिंचवाना चाहिए। तो हम वहां पे इच्छाओं का विस्तार कर लेते, तो वो भी शान से परे हो जाना होता है। तो ये सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बड़ाई करो। बाबा ने 2 शब्द दिए, बुराई और बड़ाई। तो इसको हम कर सकते हैं कि व्यर्थ को समाप्त करने के लिए हमें समर्थ में स्थित है। व्यर्थ के लिए फोकस नहीं करना है, मुझे व्यर्थ कैसे समाप्त कर, समर्थ स्थिति बनाओ, व्यर्थ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए हमको नए संस्कार इमर्ज करने। अगर हम पुराने संस्कारों को मिटाने में मेहनत करेंगे तो वो रोज कोई ना कोई पेपर सामने आता रहेगा और हम थक जाएंगे। इसलिए वो मेहनत नहीं करनी है। तो नए संस्कार, जो बाबा कहते हैं 5 स्वरूप का अभ्यास रोज करो, तो हमें बस वही करना है। नए संस्कारों को इमर्ज करेंगे, पुराने ऑटोमेटिक खत्म होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बुराई को समाप्त करने, कोई भी व्यर्थ को समाप्त करने के लिए, कोई भी पेपर को पास करने के लिए बाप की बढ़ाई करो, बाप की महिमा करो। मैं किसकी संतान हूँ, मेरा बाप कितना शक्तिशाली है, मैं मास्टर तरफ शक्तिवान हूँ। तो मैं उन खजानों को, जो उससे मुझे गुण शक्तियां जो खजाने मिले हैं उनको यूज करें, जो ज्ञान के खजाने मिले उनको यूज करें। कितने खजाने उसने मुझको दिए हैं। तो सिर्फ एक मात्रा की फर्क से कितना अंतर हो गया बुराई और बढ़ाई। सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है, ये तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। सदैव बड़े से बड़े बाप की बढ़ाई करते रहो, इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। तो बढ़ाई का एक मतलब ये भी होता है कि निमित्त भाव, कि हम निमित्त भाव रखें कि करण करावन हार वो है और मैं सिर्फ आत्मा निमित्त हूँ, मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा मुझे यूज कर। जितना ये स्मृति रहेगी, जितना अपनी बुद्धि को बाबा को सौंप देना है। मेरा कोई विचार भी नहीं, मेरी कोई बुद्धि भी नहीं, कोई संकल्प बाबा टच कराते हैं तो उसको ध्यान देना है, टेंशन देना है कि बाबा ने संकल्प टच कराया, तो बाबा से ही पूछ लेना है। हर समय बाबा के साथ को महसूस करना, बाबा की बढ़ाई करनी है। कभी कभी बाबा की करना समझते हैं कि निमित्त है, करण करावनहार वो है, लेकिन कभी कभी अपनी बढ़ाई करने लग जाते हैं। बाबा ने कहा सदैव बाबा की हमेशा निमित्त भाव में रहना, निमित्त और निर्माण। तो सिर्फ तो यह बाप की बढ़ाई करने से क्या होगा, लड़ाई बंद हो जाए। संकल्पों में, व्यर्थ संकल्पों के जो तूफान चलते हैं वो लड़ाई बंद हो जाएगी। माया से लड़ लड़ कर थक गए हो ना, जब बाप की बढ़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल में सल दिखाई देगी। खेल में हर्ष होता है ना, तो जो लड़ाई को खेल समझते हैं, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या हो। क्योंकि पेपर आते हैं, तो अगर हम ऐसे पेपर का परिस्थिति को परिस्थिति ना देख करके एक पेपर समझ करके लें कि इस पेपर को हमने पास किया। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि माया वार करने नहीं आती, विदाई लेने के लिए आती। तो जब वो माया किसी भी रूप में हो सकती है, हमारे व्यर्थ संकल्पों के रूप में हो सकती है, कोई शरीर में स्थूल बीमारी के रूप में हो सकती है, तो हम कोई व्यर्थ संकल्प क्रिएट करें ना। ठीक है, ये पेपर आया ना, इसलिए चुकटू हो रहा है, मेरा चुकटू हो रहा है। व्यर्थ संकल्प को क्रिएट कर रहे हैं कि बाबा का बने, बाबा क्यों मुझे ऐसे पेपर आ रहे हैं, क्यों मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। बाबा कह रहे हैं तुम्हें थोड़ा सा आराम दे रहे हैं, बीमारी आएगी, थोड़ा बिस्तर पे आराम करोगे तो बाबा को याद कर पाओगे। तो जब स्थिति में हलचल नहीं आती तो पेपर वो खेल लगते हैं, और जब उसको हम बिना हलचल लाए उसको पार कर लेते हैं तो वो अपने आप को एक बहुत हल्केपन की स्थिति में महसूस करते हैं और स्वयं को आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। एक स्टेज हमने पार कर ली, तो कदम कदम पे खेल तो आने ही है। या तो हम लड़ाई से मूंझ जाएं, चोट खा लें, दर्द महसूस करें, या तो खेल समझ के उसको पार करें। तो उसकी निशानी क्या होगी, हर्ष। सदा हर्षित रहने वालों को माया कभी भी किसी रूप में आकर्षित नहीं कर सकती। तो सदा हर्षित कौन रह सकता है, जिसने बाबा को अपने नैनों में समाया है, तो वो सदा हर्षित रहेगा। उसको माया आकर्षित करेगी, वह संकल्पों के तूफान लाएगी, तरह तरह के परिस्थितियां लाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नथिंग न्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आए कोई फर्क नहीं है। तो माया के आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो,
दूसरा, माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, अपनी स्थिति में स्थित रहो, सदा बाबा की छत्र छाया को महसूस करो। दूसरा, माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। खेल समझ के उसके साथ खेलते रहो। भाई लूडो भी खेलते हैं तो क्या होता है, जीतने के लिए रहता है ना। लूडो खेले, कैरम खेले, बैडमिंटन खेले, कुछ भी खेले तो हारने के चांसेस भी होते हैं, जीतने के भी होते हैं। कोशिश क्या होती है, जीतने की होती है ना। तो जीतना है, खेल समझ के खेलेंगे तो जीतेंगे। एक पॉइंट खत्म हुआ है। ओम शांति। आप इसमें कुछ अपना चिंतन कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं दीदी, परफेक्टली हुआ है। अगर किसी को पूछना है, मिनी बहन कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं दीदी। वो 7th पॉइंट थोड़ा 10 मिनट में ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट ले। हाँ दीदी, वो 7th पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। जी, बहुत अच्छा। कल हम दूसरे पॉइंट लिए थे, इसलिए वो हम शेयर करें। जी ओके। तो जैसे ये 7th पॉइंट है, ये 30, 11, 70 के महावाक्यों का है। वर्कर्स की वंडरफुल सर्कल। बाबा शब्दों का कितना अच्छा चुनाव करते हैं, वर्कर्स और सर्कस। वर्कर्स माने की सेवादार। तो बाबा ने जो भट्टी में आए हुए भाई बहनों से पूछा था कि भट्टी में क्यों आए हो। तो बाबा कहते हैं कहो कि भट्टी, क्योंकि भट्टी में ही हो, हमारा जीवन पूरा भट्टी वाला जीवन है, तो फिर भट्टी क्यों करने आए हो। तो बाबा कहते हैं कहो बैटरी को चार्ज करने के लिए आते। भट्टी में क्यों जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, तो जाते हैं मधुबन में 3 दिन की, कुछ दिन की भट्टी करते हैं और वहाँ ज्ञान सुनते हैं, वहाँ पूरी धारणाएं करते हैं, पूरा योग में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होकर के आता है, भरपूर होकर के आते हैं। तो भट्टी का मतलब ही है कि रूप का परिवर्तन होना। तो बाबा ने इसमें कहा कि बाप दादा वतन से वर्कर्स का एक्शन देखते हैं, जो यह करते हैं कभी कभी बहुत विचित्र सर्कस करते हैं। तो बाबा ने सर्कस से क्यों रिलेट किया कि बच्चे विभिन्न व्यर्थ संकल्पों के खेल बहुत दिखाते हैं। जैसे बाबा ने एक मुरली में भी कहा था ना कि जैसे जो मैजिक शीशा होता है, लगे होते हैं म्यूजियम में, तो किसी में कोई लंबा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, कोई मोटा दिखता है, कोई कैसा दिखता है। तो वैसे सर्कस से बाबा ने रिलेट किया कि सर्कस में विभिन्न प्रकार के इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे जो है प्रोग्राम रहते हैं, कार्यक्रम रहते हैं। तो ऐसे बच्चे भी व्यर्थ संकल्पों के बहुत सारे सर्कस करते हैं। तो जैसे सर्कस में भिन्न भिन्न एक्ट दिखाते हैं ना, वैसे यह भी अपनी अपनी सर्कस दिखाते हैं। उस सर्कस में क्या क्या पार्ट बजाते हैं वह देखने योग्य होता है। बाबा ने 3 पॉइंट में इसको रिवाइज किया। बाबा ने पहला पॉइंट दिया है, कभी कभी वर्कर्स अपना विकराल रूप दिखाते थे। अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने के बजाय अन्य पर विकराल रूप की सर्कस दिखाते, चाहे व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे परमार्थ में, तीनों में यह विकराल रूप की सर्कस दिखाते। वही बात आती है कि विकराल रूप क्या होता है कि क्रोध के रूप में, चिंता के रूप में, घृणा के रूप में, मान शान के रूप में ऐसे आ जाता है। मुझसे पूछा क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं गया, मुझे रिपोर्ट नहीं करी गई, मुझे है क्रोध भी आ जाता है, तो क्रोध का भी रूप ले लेता है। बाबा कहते हैं अपने ऊपर टेंशन रखना है, अपनी कमी कमजोरियों के ऊपर विकराल रूप दिखाना है, लेकिन दिखाते हैं बाहरी रूप में। कभी कभी फिर दूसरी सर्कस व्यर्थ संकल्प के झूले में झूलने के दिखता, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो झूले झूलते एक बार फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर दूसरा व्यर्थ संकल्प आ जाता है। दूसरे को किसी तरह लगाते हैं तो तीसरा आ जाता है। तो व्यर्थ संकल्प के तूफान आते ही रहते हैं। जैसे सर्कस में दिखाते हैं कि एक रस्सी पकड़ी, कूद के दूसरी में गए, फिर तीसरी में गए, तो ऐसे व्यर्थ संकल्पों के झूले में झूलते रहते हैं। तो वास्तव में झूला झूलना है अतीन्द्रिय सुख का, लेकिन झूलते हैं व्यर्थ संकल्पों। तो परमात्मा के साथ अतीन्द्रिय सुख का झूला झूलना है, लेकिन क्योंकि व्यर्थ संकल्प आएंगे तो जहाँ पे व्यर्थ है वहां पे बाप नहीं है, जहाँ पाप है वहां बाप नहीं, तो वहां बाबा भूल जाता है, तो अतीन्द्रिय सुख भी भूल जाता है। क्योंकि जहाँ व्यर्थ संकल्प चले वहां दुख की, क्रोध की, निराशा की अनुभूति होती है। तीसरी सर्कस कौन सी दिखाते, स्थिति बदली करने की सर्कस दिखाते। रूप और स्थिति बदलने का पाठ मेजॉरिटी दिखाते हैं।
स्थिति बदली करने की सर्कस दिखाते हैं, रूप और स्थिति बदलने का पाठ बचा मेजॉरिटी करते हैं। कि जब तक बाबा की याद आई बहुत अच्छी स्थिति रही, अमृत वेला किया, बाबा की मुरली सुनी, बहुत अच्छी अवस्था में सुनी, और जैसे ही कर्म क्षेत्र पर गए वैसे ही सिचुएशन चेंज हो जाती। तो वतन में बैठकर बाप दादा वर्कर्स ग्रुप की ये सर्कस देखते। अभी अभी तो निमित्त बन करके सेवा करी है, और उसके बाद मान शान की इच्छा आ जाती है, स्थिति बदल जाती। बाबा कहते हैं सफलता का प्रत्यक्ष फल है खुशी। ये और वर्कर्स माना दोनों सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय है ना? वर्कर्स बाबा सेवाधारियों की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो सेवाधारियों की ही स्थूल और सूक्ष्म जो भी उनसे कर्म होते हैं, संकल्पों से जो कर्म होते हैं, जो वे संकल्पों के तूफान चलते हैं, तो ये सेवाधारी जो करते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं ये हम वतन में देखते रहते हैं बच्चों का, और हंसते रहते हैं बाबा, क्योंकि बाबा तो बिल्कुल भोलानाथ है, तो चाहता है कि बच्चा संपूर्ण बने। तो बाबा कमजोरियों को दिल पे रखता नहीं, फिर भी बच्चों को समझाता रहता है। तो पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रहती, प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रहती। निमित्त बन के सेवा करते हैं, लेकिन बाद में सेवा की का प्रत्यक्ष फल सफलता, सफलता खुशी, सफलता का प्रत्यक्ष फल है खुशी, और खुशी को माया रूपी चिड़िया आके झूठा कर देती है। मैंपन, मैंने की सेवा, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतनी तैयारी सुबह से करी है, मैंने इतने लोगों को तैयार किया, मैंने इतने लोगों को फोन किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसी सेवा नहीं होती। मैंने इतना ध्यान दिया, मैंने रात रात जग जग करके पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। तो मैं पना चाहता, और मैं पनाता है कि अगर सेवा नहीं, अगर मुझे फल नहीं मिला, किसी ने महिमा नहीं करी, तो फिर मुझे दुख की अनुभूति भी हो जाती। तो निमित्त भाव भूल जाता है और मैं पना जाता है, तो प्रारब्ध। तो कहाँ कहाँ पुरुषार्थ की प्रारब्ध को यहाँ भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते हैं, समझा? तो इस बात को खत्म करके जाना है। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखना, अच्छा बनना है, इच्छा नहीं रखनी है कोई भी, क्योंकि इच्छा हमेशा दुख देती है। चाहे संबंधों में इच्छा करें, चाहे जो है ब्राह्मण परिवार में इच्छा करें, चाहे सेवाओं से इच्छा करें, इच्छा हमेशा एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो दुख मिलेगा। तो अच्छा शब्द, अच्छा बनना याद रखना, समझा? इस स्वच्छता को इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है, अपवित्रता का अंश है इच्छा। तो स्वच्छता के बजाय सोचता बन जाते, सोचने लग जाते, व्यर्थ में चले जाते। ओम शांति। और कोई कुछ अपना एड ऑन करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते। थैंक यू सो मच दीदी, इट वाज रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया, मनन चिंतन भी रहा। थैंक यू सो मच। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का।